नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लास में। आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, बीएसटीसी प्री 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो क्या रहा रिजल्ट, आगे की प्रोसीजर क्या है, क्या सेफ स्कोर है, कट ऑफ क्या रह सकती है, और अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप किसको प्राथमिकता दें, डाइट को दें या प्राइवेट कॉलेज को। इन सभी बातों पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला पॉइंट है कि बीएसटीसी 2023 का जो प्री का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आप सब ने अभी तक अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा, अपना स्कोर चेक कर ही लिया होगा। तो अब भी इस बार क्या है कि साथियों थोड़ा सा कुछ रिजल्ट में नया था, क्योंकि जो आपका जो पेपर था इसके अंदर जो बाकी सेक्शन तो ठीक ठाक ही थे, जैसे लैंग्वेज वगैरह है, राजस्थान जी के, रीजनिंग वगैरह, वो तो हमेशा जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही थे। लेकिन जो सेक्शन अभिवृत्ति का जो रिजल्ट आया है या जो आपका पेपर था वो इस बार थोड़ा अलग था। कैसा अलग था? एक तो हमेशा जो आपका होता था कि जैसे अगर सही क्वेश्चन हुआ तो 3 नंबर मिलते थे, उससे कम सही तो 2, फिर 1, फिर 1 0। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। अब की बार या तो पूरे 3 नंबर या 0 नंबर। और इस बार का जो रिजल्ट था उसके अंदर आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो थोड़ा सा आपके रिजल्ट में आप मान सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं थोड़े से कम आए हैं। लेकिन चलो, जैसा भी है उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ये तो सबके लिए सेम ही था। तो इसके ऊपर और चर्चा अगर अपना आगे के स्लाइड में करते हैं। साथियों, आपके मन में एक विचार आ गया कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। जैसे डाइट कॉलेज के लिए अगर अपन बात करें तो ये आपके 440 प्लस अगर जिसके नंबर हैं तो उसको श्योर है कि डाइट कॉलेज मिल जाएगी आराम से। अगर 400 प्लस नंबर हैं किसी भी कैटेगरी में तो ये आप कहते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगी, वो कहीं पर भी मिलो। और अगर आपकी 420 प्लस हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस है। हालांकि कम पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं एक सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके सेफ स्कोर हो गया। अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड। और आपका साथियों एक सवाल रहता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए साथियों, जो ये विभाग है पंजीयक विभाग डीएलएड वाला, ये कभी भी कट ऑफ जारी नहीं करता है। ये काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप एक कॉलेज में, कोई डाइट कॉलेज की हमेशा कट ऑफ हाई क्यों जाती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। प्राइवेट की कम जाती है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं है। तो कभी भी कट ऑफ फिक्स नहीं होती है इनकी। लेकिन मोटा मोटी ये मान के चलते हैं कि भाई जिनके भी 400 प्लस नंबर हैं तो उनको कॉलेज मिल जाती है। तो इसी के अपन एक अनुमान लगाएंगे। जनरल की अगर मैं बात करूं तो मेल के अगर 400 नंबर हैं तो श्योर है। फीमेल के आप 390 प्लस मान सकते हैं। ओबीसी की मेल की 390, फीमेल की आप 380 मान के चलिए। एससी एसटी में आप फिर नंबर कम करते रहिए, 370 के प्लस मेल फीमेल दोनों आगे। एसटी में 350 प्लस मेल फीमेल दोनों आगे। प्यारे साथियों, इसके अंदर 2 3 काउंसलिंग होती है। एक काउंसलिंग का राउंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। लेकिन राउंड सेकंड और थर्ड में इतना फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि इतनी सीटें खाली रह नहीं पाती है, सारे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इनके क्या ज़्यादा हेरफेर नहीं होता है। एक बार जो राउंड फर्स्ट में चली गई तो वही रहती है लगभग। कोई 1 2 नंबर नीचे वगैरह हो जाए, इसके अलावा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं आपके कट ऑफ के अंदर। तो ये आपके मोटा मोटी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके 400 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ हैं। 350 प्लस हैं या जिनके 300 प्लस हैं उनको एक बार काउंसलिंग तो करवानी ही चाहिए। 3,000 रुपये लगेंगे, इसके अलावा और कोई चार्ज है नहीं। अगर आपके नंबर नहीं आता तो आपको वापस मिल जाएंगे। अब अपन चलते हैं प्राथमिकता किसे दें, प्राइवेट कॉलेज या डाइट कॉलेज। देखिए साथियों, प्राइवेट जो डाइट की जो कॉलेज होती है वो आपके हमेशा जिला कार्यालय में होगी। मतलब जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसी के आसपास होती है। हालांकि नागौर में, मैं नागौर से हूँ तो वहाँ की डाइट कॉलेज कुचामण में थी। तो जैसे आप अजमेर से हैं तो अजमेर में ही है। अलग अलग ज़िलों में तो आपकी डाइट कॉलेज वहीं पर है। वहाँ पर आपको हॉस्टल सुविधा भी मिलती है, बढ़िया अनुभवी टीचर मिलेंगे आपको वहाँ पे। कॉलेज रोज़ जाना पड़ेगा, वो जो कि एक अच्छी बात है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पर।
अगर आपके 440 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा आप डाइट कॉलेज में ही जाएं। अगर आप घर से दूर है भी तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगी, कोई फालतू खर्चा आपका वहाँ पर होने वाला है नहीं। ये सुविधाएं आपको डाइट कॉलेज में मिलेगी और बहुत ही मज़ेदार कोर्स है ये। निश्चित रूप से आपको डाइट कॉलेज में जाना चाहिए और वहाँ पर पूरे मज़े के साथ में इस कॉलेज कोर्स है आपका जो BSTC का करना चाहिए। इसके बाद एक ऑप्शन आपके आता है प्राइवेट कॉलेज का। जिन भी साथियों के 400 प्लस नंबर हैं तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिलना निश्चित है, तो आपके तो ऑप्शन वाली कोई बात है ही नहीं। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपके घर के पास में कौन सी है, उसको प्राथमिकता देनी है ताकि आपके फालतू खर्चा आपके बच सके। डोनेशन वगैरह से तो साथियों आप बचिए। निश्चित रूप से आपको डेली कॉलेज जाना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपको रीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। प्यारे साथियों, ये तैयारी आपको, क्योंकि जैसे ही आपकी BSTC ख़त्म होगी आपके सामने ये रीट तैयारी मिलेगी आपको। सेकेंड ईयर में जब आओगे तो आपके रीट आने के पूरे पूरे चांस हैं 2025 के अंदर, 24 के लास्ट में या 2025 में शुरुआत में ये रीट के आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इस तरह की परंपरा चली आ रही है। रीट का एग्ज़ाम हर 2 साल में एक बार होता है। तो आपको अभी से तैयार है, आप पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। तो उसके लिए आप जो आपका सिलेबस है BSTC का उसका आप अच्छे से पढ़ेंगे तो रीट की अपने आप हो जाएगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी गाइड्स वगैरह हैं, तो खैर हालांकि ये तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल आप डाइट कॉलेज को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद में आप प्राइवेट कॉलेज को प्राथमिकता दीजिए। प्यारे साथियों, निश्चित रूप से आपको ये हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते रहेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नई जानकारियों के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।